नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 एक्सटर्नल एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आज यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियली जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया है। मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे व्हाट्सअप कॉल आया और मैसेज आया। फिलहाल जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ है क्योंकि मेरी भी एग्जाम चल रही है, लेकिन रिजल्ट के लिए आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा डाउट्स है नहीं, सिर्फ आपको 2 से 3 थिंग जो है वो ऑब्जर्व करनी है और उसको ध्यान में लेना है। ये पूरा जो रिजल्ट का फॉर्मेट है मेरे हाथ में है और इस फॉर्मेट के अंदर आपको कौन-कौन सी जो बातें हैं वो नोट करनी है। तो सबसे पहले ये रिमार्क लिखा हुआ है, आपको रिमार्क देखना है। रिमार्क इन सारे सब्जेक्ट के आगे ईसी लिखा हुआ है। ईसी लिखा हुआ है उसका मतलब है स्टेटस कंप्लीट, यानी कि आप हर एक सब्जेक्ट में पास हो। सेकंड थिंग जो है वो है यहाँ पर स्टेटस। स्टेटस यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है। वो क्यों कंप्लीट दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो, इसीलिए यहाँ पर स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है। अगर यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में एटी-केटी होती, यानी कि ईसी की जगह किसी भी सब्जेक्ट में एनसी लिखा हुआ होता, नॉट कंप्लीटेड, तो ये जो स्टेटस है इनकम्प्लीट हो जाता, यानी कि आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है, यहाँ पर इनकम्प्लीट बता देता। तो जिस भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट कंप्लीट दिखा रहा है तो वो समझ ले कि सभी सब्जेक्ट में पास है। ये आपको ध्यान रखना रहेगा। और किसी भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में इनकम्प्लीट आ रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं एटी-केटी आई हुई है, किसी सब्जेक्ट में वो फेल है। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अप्लाइड, तो ये आपको ध्यान नहीं लेना है, इस पर कोई ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। नॉट अप्लाइड ये एक नाम दिया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और कोई डाउट की बात इसमें नहीं है। सिर्फ रिमार्क और ये जो स्टेटस है वो आपको ध्यान में लेना है। परसेंटेज, आप परसेंटेज कैसे चेक कर सकते हो? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसजीपीए। एसजीपीए यहाँ पर 5.09 है, तो ये जो परसेंटेज है 51% के समथिंग बन रहा है। तो ऐसे आपके में भी 6 लिखा होगा, 7 पॉइंट लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटेज है वो काउंट होगा। तो ये जो स्पेसिफिक रिजल्ट है आपको इस तरह चेक करना है। और एक बात बता दूं, आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो मार्कशीट की हार्ड कॉपी होती है फर्स्ट ईयर बीकॉम की, वो दोनों सेमेस्टर की कंबाइंड होकर बनेगी। फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 और फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 की जब एक्सटर्नल एग्जाम हो जाएगी उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी कंबाइंड मार्कशीट बनेगी, तो आपको जो रिजल्ट है वो हार्ड कॉपी में मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट का फॉर्मुलेशन था मैंने आपको समझा दिया और एक्सप्लेन किया। अब बात रही कि जिस भी स्टूडेंट्स की एटी-केटी आई हुई है, एक सब्जेक्ट में आई है या 2 सब्जेक्ट में आई है, तो एटी-केटी की एग्जाम कब होती है? तो विद इन 2 मंथ्स, यानी 2 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो एटी-केटी की एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी। इसके लिए आपको स्पेसिफिक एटी-केटी का फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसकी फीस होगी 695 रुपीज़। 695 रुपीज़ ये पर सेमेस्टर की फीस होती है। सेमेस्टर 1 या फिर किसी भी सेमेस्टर में आती है। सेमेस्टर 1 में आपकी एक सब्जेक्ट में एटी-केटी आई है, 2 में आई है या 6 में आई है, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक सेमेस्टर की फीस होती है 695 रुपीज़, जो आपको पेमेंट करना होता है। ये फीस पेमेंट जब स्टार्ट होगा तब मैं अपडेट करूंगा, और एटी-केटी की एग्जाम कब होगी वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल जो ये डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। और जिस भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में हेल्ड बैक आ रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जो इंटरनल की एग्जाम है वो स्किप की होगी, इंटरनल की एग्जाम नहीं दी होगी, इसलिए उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। जिस भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में हेल्ड बैक आ रहा है या फिर अदर किसी इशू के कारण से उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, तो वो सभी लोग अपने रिस्पेक्टिव बिल्डिंग की ऑफिस पर जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से मिलें और वहाँ पर अपना जो भी प्रॉब्लम है उन्हें शेयर करें, और उनके द्वारा आपको जो परफेक्टली सॉल्यूशन है वो देने में आएगा। नमस्ते।